एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे, टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया। भारत में न्यायालय के प्रकार कितने हैं, कितनी अदालत और कोर्टें हैं भारत में, तो उसके संबंध में आज हम इस वीडियो में पिक्चर्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारे भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल और फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत। भारत का शीर्ष न्यायालय राजधानी दिल्ली में है। इसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम सब ने ऑलरेडी सुना है। कई बार कई बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। राज्य स्तर पर हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं। इसमें निचली अदालत भी कहा जाता है। भारत एक बड़ा और विशाल देश है, इसलिए इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 महानगरों में 24 हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं। हम सभी को पता है कि हमारे भारत में इतने सारे केसेस हर एक साल में, वर्ष में दर्ज किए जाते हैं कि उन सभी केसों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर एक राज्य में अपनी हाई कोर्ट स्थापित की गई है। इस प्रकार भारत में 24 हाई कोर्ट बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यह देश का शीर्ष न्यायालय है। इसका मुखिया प्रधान न्यायाधीश होता है। राज्यों के बीच के विवाद और मौलिक अधिकार, मानव अधिकार से संबंधित याचिकाओं को देखता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह अभी तक 24,000 से अधिक निर्णय दे चुका है। वर्तमान में दीपक मिश्रा प्रधान न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। देश की विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय मुख्यतः देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए काम करता है। यह दूसरे न्यायालय और जिला न्यायालयों के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब हाई कोर्ट क्या है? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। ये राज्य स्तर पर सीमित होते हैं और अपने राज्यों के विवादों को निपटाते हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, लेसन 5 और पार्ट 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों का मुख्य काम निचली अदालतों की अपील और रीट याचिका का निपटारा करना होता है। रीट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधिक क्षेत्र होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद करता है। कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। सभी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। तो ये तो हो गई हाई कोर्ट की बात। अब हम जानेंगे कि भारत में ये जो 24 हाई कोर्ट है, ये कौन कौन से हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि आंध्र और तेलंगाना के लिए है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है। थर्ड है बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, गोवा एंड दमन एंड दीव।
फोर्थ है कलकत्ता हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार हाई कोर्ट। फिफ्थ है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। सिक्स्थ है दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। मैंने सारे के सारे हाई कोर्ट को विद पिक्चर्स के साथ आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। आप एक साथ सारे हाई कोर्ट को विजिट कर सकते हैं मेरे इस चैनल में। सेवेंथ है गुजरात हाई कोर्ट। एट्थ है गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑफ फॉर असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाइन्थ है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। टेंथ है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। 11th है झारखंड हाई कोर्ट। 12th है कर्नाटका हाई कोर्ट। 13 है केरला हाई कोर्ट फॉर केरला एंड लक्षद्वीप। 14 है मद्रास हाई कोर्ट। 15 है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। 16 है मेघालय हाई कोर्ट। 17 है मणिपुर हाई कोर्ट। 18 है उड़ीसा हाई कोर्ट। 19 है पटना हाई कोर्ट। 20 है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। 21 है राजस्थान हाई कोर्ट। 22 है सिक्किम हाई कोर्ट। 23 है उत्तराखंड हाई कोर्ट। 24 है त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट्स जुडिशरी। द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेशन जुडिशरी देश के जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला जज सभी सिविल मामले और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधीन होते हैं। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट और वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट दिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है? सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में कुल 19 ट्रिब्यूनल है। अब जो देश में ये 19 ट्रिब्यूनल है, ये कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। थर्ड है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन। फिफ्थ है कंपनी लॉ बोर्ड। सिक्स्थ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेवेंथ है कंपटीशन एप्रिशिएटेड ट्रिब्यूनल। एट्थ है कॉपीराइट बोर्ड। नाइन्थ है कस्टम एक्साइज एंड सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल। 10th है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। 11th है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। 12th है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। 13 है इंश्योरेंस रेगुलेटर्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 14th है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। 15th है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 16th है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 17th है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। 18 है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड लास्ट एंड 19 है फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ हमने डिस्कशन किया है कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक क्या है? हम सबको पता है जब कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो उस मामलों का निपटारा बहुत ही स्लो होता है। तब तक के तो कई बार तो पूरे मनी भी फिनिश हो जाते हैं पर जस्टिस नहीं मिलता है। इन सब को देखते हुए भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया। फास्ट ट्रैक अदालतों की कार्य प्रणाली ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट की तरह होती है। यह महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे के लिए प्रसिद्ध हो गई है। फास्ट ट्रैक अदालतों में महीने में 12 से 15 मुकदमे निपटाए जाते हैं। जिन मुकदमों को निपटने में बरसों लग जाते थे उसे महीनों में निपटाया जाता है, इसलिए इसका नाम फास्ट ट्रैक कोर्ट है।
इन अदालतों की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए और आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए इन अदालतों की स्थापना की गई। फास्ट ट्रैक अदालतों का मुख्य ध्यान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के मुकदमों का निपटारा करना। इस समय देश में लगभग 100 फास्ट ट्रैक अदालतें कार्य कर रही है। तो ये तो हो गई फास्ट ट्रैक की बात, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जल्द से जल्द निपटाए जाते हैं। पब्लिक कोर्ट, लोक अदालत। लोक अदालत विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन दावे जैसे मामलों को लोक अदालत में अच्छी तरह से निपटती है। यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे जैसे मामलों को लोक अदालत में अच्छी तरह से निपटाती है। यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। लोक अदालत के अनेक लाभ हैं। इसमें वकील पर खर्च नहीं होता, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती, किसी पक्ष को सजा नहीं मिलती और समझौते के द्वारा विवादों को सुलझाया जाता है। और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से इतने लंबित जो हमारे केस चलते हैं वो लोक अदालत में यूं ही निपट जाते हैं। लोक अदालतों में मुआवजा हर्जाना तुरंत मिल जाता है, मामलों का निपटारा तुरंत हो जाता है और इसमें आसानी से न्याय मिल जाता है। तो ये तो हो गई पब्लिक कोर्ट की बात। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आपके लिए और भी नए वीडियो बनाती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।